दोस्तों सलाम आदाब। उम्मीद है कि आप तो ठीक होंगे। गुज़िश्ता दिनों मैं 9 दिन जनूबी भारत की इंतहाई खूबसूरत और कुदरती वसाइल से माला माल रियासत केरला के दौरे पर था। मैं 9 दिन वहाँ रहा। मैंने वयनाड, कालीकट, मल्लापुरम, कोची और मुन्नार का दौरा किया। कई लोगों से वहाँ बातचीत रही। केरला यूँ तो सयाहती मकामात, कुदरती मनाजिर और उसकी एक क़दीम तारीख़ के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन एक चीज़ जो केरला की है वो पूरे मुल्क में इसलिए मशहूर है, वहाँ की मजहबी रवादारी। वहाँ पर मुसलमान कम व बेश 28% हैं, ईसाई भाई हमारे 20% हैं और हिंदू भाई 52% हैं। वहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ की मिली जुली तहज़ीब और वहाँ के लोगों में आपसी मोहब्बत काफ़ी पूरे मुल्क में मशहूर है। लेकिन वहाँ पर कई लोगों से बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडे पर मबनी फ़िल्मों के ज़रिए वहाँ की मजहबी रवादारी को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। कोशिशें की जा रही है कि वहाँ मजहबी मनाफरत फैल जाए ताकि किसी मखसूस सियासी जमात को इसका फ़ायदा हो। लेकिन मेरे लिए इत्मीनान का बायस ये बात रही कि जब मैं वयनाड से कालीकट गया, कालीकट से मल्लापुरम गया, मल्लापुरम से कोची और कोची से मुन्नार, तो रास्ते में दर्जनों इंतहाई खूबसूरत मसाजिद नज़र आई जहाँ से तौहीद की अज़ानें गूंज रही थी। वहाँ पर फ़र्जंदान तौहीद नमाज़ें अदा कर रहे थे और पता करने पर मालूम हुआ कि केरला में 7,000 से ज़ायद मसाजिद हैं और ज़्यादा मसाजिद शुमाली अज़ला में हैं जहाँ पर मुसलमानों की गालिब आबादी है। केरला के मुसलमानों की कामयाबी के कई राज हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दही इलाक़ों में 9:30 बजे रात सन्नाटा हो जाता है और शहरी इलाक़ों में 10 बजे रात कोई नज़र नहीं आता। वहाँ के मुसलमान फ़जर की नमाज से अपने कामकाज में मसरूफ़ हो जाते हैं। दही इलाक़ों के मुसलमान खेती बाड़ी में मसरूफ़ हो जाते हैं और जो भी कामकाज है वो फ़जर से शुरू कर देते हैं और का दिन मगरिब के साथ ही ख़त्म हो जाता है। वहाँ की होटलें, वहाँ के शादी खाने 10 बजे के बाद आपको खुले नज़र नहीं आएंगे। इन दिनों बाज़ शहर ऐसे हैं जैसे त्रिवेंद्रम है, कोची है और कालीकट है। वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि इन मुकामात पर 24/7 बाज़ होटलें खुली हैं, जिस पर मुकामी लोग एतराज़ कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो क़दीम उनकी रिवायत है कि रात में जल्द सोना, सुबह जल्द उठना, ये बरक़रार रहे। इसलिए वो वहाँ अरबाब मजाज पर ज़ोर दे रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इस जो बुराई है ये रातों में जगने की, इसको फ़रोग़ ना दिया जाए, इसको वहीं पर ख़त्म किया जाए। इसके अलावा केरला में शादियाँ भी सादा होती हैं, मसाजिद में ज़्यादा निकाह होते हैं, शादी खानों में 2-2 तकारीब भी नहीं होती। इसके अलावा वहाँ के लोग जो है वहाँ पर आपस में जो उनका एक दूसरे की मदद करने का जो मामला है वो भी मशहूर है। कई लोग जब खलीज से भी बाहर आते हैं तो ये बात बताते हैं। लेकिन मुझे वहाँ भी कई लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि अगर कोई मुश्किल में है तो फ़ौरी लोग उसकी मदद को दौड़ते हैं। केरला की कई अच्छाइयाँ हैं जिसको हमारे माशरे में लाना ज़रूरी है, बल्कि इस्लामी माशरे में जो है ये अच्छाइयाँ हमें 1400 साल पहले ही बताई गई। केरला पर उन पे अमल हो रहा है तो यहाँ भी अमल हो सकता है। केरला की और भी कई बातें हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर ज़िंदगी में जाना पड़ा तो शुमाली केरला के अज़ला का आप ज़रूर दौरा करें। सयाहती एतबार से भी बहुत अच्छे हैं, कुदरती मनाजिर भी खूबसूरत हैं, मसाजिद भी हैं, तमाम चीज़ें आपको मिलेगी। लेकिन बाज़ मुकामात पर आपको होशियार रहना होगा, क्योंकि हलाल फूड के नाम पर हमारे दीगर अपनाए वतन भाइयों के होटल्स भी हैं। वहाँ पर आपको तहक़ीक़ करना पड़ेगा कि फ़ूड हलाल है या नहीं, लेकिन बाकी मुस्लिम भाइयों के होटल में आप जो है हलाल फूड खा सकते हैं। शुक्रिया।